जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी राज्य का, किसी स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी यानी कि गवर्नर या फिर इसको बोलते हैं राज्यपाल, आखिर होता कौन है? इसकी भूमिका क्या होती है? ये एक नाम मात्र का ही एक अधिकारी होता है या फिर उसके पास कुछ शक्तियाँ भी होती है जिसे वो यूज़ कर सकता है? तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राज्यपाल आखिर होता कौन है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल कितना होता है, वेतन क्या होती है, एलिजिबिलिटी मतलब कि क्वालिफिकेशन क्या होती है, एंड उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन होता है। तो राज्यपाल किसी एक नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। बिल्कुल वैसे जैसे पूरे देश का राष्ट्रपति होता है, वैसे ही हर राज्य का एक राज्यपाल होता है। वह राज्य की कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जो कि संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री और उसके जो मंत्री परिषद होते हैं उनकी सलाह पर कार्य करता है। तो दोस्तों, जो राज्यपाल होते हैं उनका चयन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन असल में केंद्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर जो है उनको नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की कोई चुनाव नहीं होती है, ना ही प्रत्यक्ष और ना ही अप्रत्यक्ष। ये एक पूरी तरह से नामित, जिसको अपॉइंटेड बोलते हैं, ना ही वो संघ सरकार के अधीन होते हैं और ना ही किसी राज्य सरकार के अधीन होते हैं। इनका जो ये प्रणाली है ये कनाडा के शासन मॉडल से प्रेरित किया गया है। ओके, तो कभी कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति में दो राज्यों के राज्यपाल भी जो यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं। मीन्स कि जो अगर यूपी एंड बिहार है तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो एक ही होंगे। ओके, चलिए बात कर लेते हैं इनकी योग्यता और शर्तें के बारे में। तो राज्यपाल बनने के लिए इम्पोर्टेंट आपके पास दो योग्यता होनी चाहिए। पहला, आप भारत के नागरिक हो। दूसरा, आपकी जो एज है वो 30 वर्ष या 35 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। आमतौर पर जो राज्यपाल होते हैं या फिर जो गवर्नर होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यूपी के हैं, बिहार के हैं, वो उन्हीं स्टेट के हैं। वो किसी बाहर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं और उनको जो है किसी दूसरे स्टेट में अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। साथ ही मुख्यमंत्री के अनौपचारिक परामर्श भी ये करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। वो सांसद नहीं हो सकता है, लाभ के किसी पद पर खड़ा नहीं रह सकता है। अगर किसी सदन का सदस्य है तब भी वो उनको सबसे पहले त्यागपत्र देना होगा, देन उसके बाद ही वो राज्यपाल बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं। राज्यपाल का औपचारिक कार्यकाल मिनिमम 5 ईयर्स का होता है, लेकिन असल में ये 5 ईयर्स का होता नहीं है। यदि आप उनसे पहले यदि राष्ट्रपति चाहे तो उनको उनके पद पर हटा सकता है या फिर उनके पद पर कंटिन्यू 5 साल या फिर उनसे ज़्यादा भी उनको रह दे सकते हैं। ओके, अगर राज्यपाल का निधन हो जाता है और उसकी जो पद जो वहाँ पे खाली होती है तो उस समय उस राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो अस्थायी रूप से राज्यपाल जो वहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, कौन कौन सी उनको प्रॉफिट बेनिफिट्स मिलती है और संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या वहाँ पे दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राज्यपाल जो किसी भी स्टेट के हैं उनको 3,50,000 जो है जो सैलरी मिलती है। ओके, साथ ही उनको एक रहने के लिए राजभवन मुफ्त फ्री में आवास मिलता है, स्टाफ मिलती है, वाहन मिलती है, मेडिकल सुरक्षा भी यहाँ पे दी जाती है, प्लस जेट प्लस सिक्योरिटी भी उनको दी जाती है। बात करते हैं सांसद, उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करती है, लेकिन कार्यकाल के दौरान उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अब राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या है। तो राज्यपाल के पास जो है कई तरह की इम्पोर्टेंट शक्तियाँ होती है जिसका वो यूज करते हैं। जैसे कि कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। राज्य के महाअधिवक्ता, चुनाव आयुक्त, लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। विश्वविद्यालय में जो कुलपति का जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं। संवैधानिक आपातकाल की जो सिफारिश है वो भी राज्यपाल ही करता है। ये हो गया
नेक्स्ट जो उनके पास जो पावर्स होती है विधायी पावर्स, जिसको बोलते हैं विधानसभा सत्र की जो बुलावट है, स्थगित है और भंग करना, वो राज्यपाल करते हैं। बजट जो होता है उसका जो इम्पोर्टेंट भाषण होता है वो स्टार्ट करते हैं वो। विधान परिषद में 1/6 सदस्य का जो है नामांकन ये राज्यपाल करते हैं। एंग्लो इंडियन सदस्य का जो है विधानसभा में मनोनीत यही करते हैं। विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना यही करते हैं। साथ ही बात करते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में, तो राज्य का जो है बजट पेश करने की सिफारिश राज्यपाल करता है। आपातकालीन निधि से पैसे जारी करना, साथ ही वित्त आयोग का गठन करना, ये सब जो है काम ये एक राज्यपाल ही करता है। बात करते हैं न्यायिक शक्ति के बारे में, तो जैसे वो दंड की माफ़ी कर सकते हैं, दंड विराम लगा सकते हैं, विलंब आदि शक्तियाँ जो इनके पास पावर होती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसे उच्च न्यायालय के परामर्श से ये करते हैं। राज्यपाल की न्यायिक सेवा में नियुक्तियाँ ये राज्यपाल ही करते हैं। तो दोस्तों, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, लेकिन राजनीति से लेकर प्रशासन तक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है इनका रोल होता है ये इनको निभाना पड़ता है। चाहे वो विधेयक पास करना हो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना हो, या राज्य के किसी भी राष्ट्रपति शासन को लागू करना है, राज्यपाल के पास ये सब शक्तियाँ होती है। जब आप जान गए हैं कि राज्यपाल जो है क्या होते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़रा शेयर कीजिएगा इसको, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में, इसको खोजने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय।